सदन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया, ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है और इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे किसी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहां के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने, आदरणीय दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं, ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज्य ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो
लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई जरूर, लेकिन यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये तो अलग राज का बात है, और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए, और इस पीड़ा को हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज को कोई बचा सकता था। एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मर रहा था अध्यक्ष। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष। उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी, और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर, लेकिन उन वक्त का मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं कि जो हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो इन सब चीजों पर नजर रहती है कि राज अलग होने के बाद कभी भी इस राज में किसी के चेहरे पर, किसी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, गरीब, गुरबा हो, महिलाएं, किसी के, सब डरे सहमे अपनी जिंदगी कैसे जिए उसी पर वो लोग संघर्ष में लगे रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रोजेक्ट भवन से मंत्रिमंडल सचिवालय तक, यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी लोग ढोल नगाड़े लेकर के गुलाल अबीर के साथ सरकार का स्वागत, धन्यवाद, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता था अध्यक्ष महोदय, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि लोगों में क्या उत्साह रहा है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आज दोबारा सरकार को इस मकाम में पहुंचाने का इस राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भूमिका है अध्यक्ष महोदय, और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। और देहात से चलने वाली सरकार है, गरीब गुरबा की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था
गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है,